हाँ, तो भाई मोहन बगान एक बार फिर से बन चुकी है आईएसएल शील्ड विनर। और देखिए, इस सीज़न में मोहन बगान ने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड ब्रेक किए। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो एकदम लाइन लगी हुई है, जिसमें पहला रिकॉर्ड तो यही है कि बैक टू बैक आईएसएल शील्ड विनर। देन हाईएस्ट पॉइंट इन अ सिंगल सीजन जो कि 52 पॉइंट अभी तक है, और मैच बचे तो और बढ़ेंगे। देन मोस्ट विंस 16 विंस इन्होंने किए हैं, और अभी मैच बचे तो ये भी बढ़ेगा। मोस्ट होम विंस जो कि अभी फिलहाल 10 है। मोस्ट क्लीन सीट्स जो अभी 14 है। देन बैक टू बैक क्लीन सीट्स जो कि अभी 6 है, एंड अभी मैच बचे तो ये नंबर्स इंक्रीज हो सकता है। तो आपने देखा सारे ही रिकॉर्ड्स जो है वो अभी मोहन बगान ने अपने नाम कर लिए। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इंडियन फुटबॉल, या फिर आप कहें कि डोमेस्टिक इंडियन फुटबॉल की बात आप करें, तो उसमें आपको टॉप पे मोहन बगान ही दिखाई देगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आप जिधर भी नजर डालें। और देखिए, काफी लोग मेरी इस बात से एग्री करें ना करें, लेकिन सच्चाई तो यही है, अभी यही चल रहा है। अब देखिए, अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत थी दोनों ही टीम्स के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहन बगान इस मैच को जीतकर आईएसएल शील्ड जीतने वाला था, जबकि उड़ीसा एफसी भी अगर इस मैच को जीतती तो वो अपनी दावेदारी बनाती टॉप 6 की रेस में आने के लिए। लेकिन उन्होंने इस मैच को हार कर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और ऐसा वो उन्होंने खुद ही किया है। बिकॉज फर्स्ट मिनट से ये लक्षण उन्होंने साफ दिखाए थे, वी आर नॉट हियर टू विन। मतलब एक पैथेटिक फुटबॉल खेली उन्होंने, मतलब सेंसलेस। मतलब भाई, इतना आपको पता है कि आपको यहाँ से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको हार दे तो भी कुछ नहीं, लेकिन जीतते हैं तो आपको कुछ तो मिलता। तो एटलीस्ट कुछ आपको अटैकिंग मोड ऑन करना था अपना। मतलब वो जो अहमद जाऊ जो फॉरवर्ड बॉल्स खेलते थे ना, डायगोनल बॉल्स और विंग्स पे चैनल्स पे डालते थे, वैसी बॉल्स चाहिए थी। वो तो कुछ आया ही नहीं, कुछ भी नहीं करना ही नहीं चाह रहे थे ना, तो कैसे आएगा। और अगर मोहन बगान को देख लो, स्टार्टिंग मिनट से उनको पता था हमको 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तो वो हंगर उनमें दिख रहा था। स्टार्टिंग से भाई एक प्रेसिंग चल रही थी उनकी साइड से, और चांसेस भी बने। आपने देखा मनवीर को चांस मिला, मैकलरन को चांस मिला। मनवीर का तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ भाई, सामने से गोल के सामने से आप बाहर मार रहे हो। एक मैकलरन को भी मिला था चांस। तो गेम तो मतलब 90 प्लस के पहले जीता जा सकता था, हालांकि फिनिशिंग आ नहीं पाई। वो तो अपने इंडिया में ऑब्वियसली जो है वो चरम सीमा पे रहती है बात की, फिनिशिंग प्रॉब्लम, चाहे फॉरेनर हो इंडियन हो, फिनिशिंग की प्रॉब्लम हो, अजराय को छोड़ के क्योंकि अजराय तो गोल कर ही दे रहे हैं आजकल। अब लेकिन मैच में वापस आते हैं, और पेट्रोटॉस के तो क्या कहना है। मतलब भाई, जैसे वो बंदा आया, उस बंदे का आते सही इम्पैक्ट दिखा है फील्ड पे। मतलब वो एक जो थोड़ा सा सेल्फिश जो उनके अंदर है, वो क्यों ज़रूरी है, ये इस मैच में आपको बिल्कुल एग्जाम्पल मिला होगा। वो आए, उन्होंने शॉट्स अटैम्प्ट लेना चालू किया, और एक शॉट घुस जाता 90+3 पे। यही है एक फॉरवर्ड को जो थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, तो इस तरह का होना चाहिए कि ऐसा सेल्फिश तो हो कि भाई वो टीम को उसका कुछ पॉजिटिव भी मिले। लेकिन अपने यहाँ का, अब देखो, मैं यहाँ पे अभी किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बिकॉज जो है अच्छा टाइम है, मोहन बगान शील्ड जीती है तो अच्छी बातें करना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा उस एंगल की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। अदरवाइज आपको ही पता है कि इस मैच में भले आईएसएल शील्ड मोहन बगान जीत गई है, मैच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें रही है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे आप जाएंगे तो आपको इतनी मिलेगी कि फिर से वो पूरी किताब भर सकता है। तो मोहन बगान के साइड से एक टीम वर्क मुझे इस मैच में क्लियर दिखा है। जिस तरह से डिफेंस ने अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाई, मिडफील्ड ने बहुत अच्छा वर्क किया, और सामने अटैकर्स थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। बिकॉज मैं इस मैच को बहुत अर्ली ही मोहन बगान जीत सकती थी, ये बिल्कुल समझता हूँ। और देखिए, मोहन बगान भाई ना, टीम ही अच्छी है, तो उसमें आप कोई टैक्टिक्स वैक्टिक्स ये मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पे। ये टीम ही अच्छी है, पूरे स्टार्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, पूरे छांट के तो आपने अपनी टीम में रख लिए। तो यहाँ पर वो ज़रूरत ही नहीं कि कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इसका तो मैं यहाँ पर वो तो मैं लॉजिक में ले ही नहीं रहा हूँ। मैं सीधा समझ रहा हूँ कि प्लेयर्स आर बेटर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अदर टीम के मुकाबले। टीम का एक अच्छा रन चला तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो अभी प्लेयर्स जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही लग रहा है। तो ये मैच तो मुझे एक तरीके से कुछ ऐसा लगा कि अटैकिंग वर्सेस डिफेंसिव ट्रांजिशन ड्रिल जो होती है ना, वैसा। मतलब मोहन बगान अटैक पे जा रही है, देन डिफेंसिव ट्रांजिशन हो रहा है, देन अटैकिंग ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस तरह से। तो इस मैच में उड़ीसा ने किया क्या है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या किया है। बिकॉज यू डिड नथिंग भाई, कुछ भी नहीं। देन यू आर सेइंग कि वाई पीपल आर नॉट कमिंग टू वॉच अवर मैचेस, क्यों आएंगे। तो उड़ीसा एफसी अगर टॉप 6 में नहीं फिनिश कर पाती है तो ज़्यादा शौक मत होना, क्योंकि जैसा वो खेल रहे हैं वो नहीं डिजर्व करते उधर आना। और एक चीज़ जो मैंने इस मैच में देखी है कि भाई, एक चीज़ की हमेशा दिक्कत रही है, हमेशा शिकायत रही है, क्रॉसेस अच्छे क्यों नहीं आते। आप एक तरफ इतनी तारीफ़ें करते हो, ये प्लेयर ने ये कर दिया, ये प्लेयर ने ये कर दिया। भाई क्रॉसेस आप देख लो, इतनी वाहियात क्वालिटी के क्रॉसेस हैं, मतलब वाहियात क्वालिटी एट इट्स पीक, ये बोल दो। मतलब इतना फ्री
है तो भी क्रॉस ढंग का नहीं आता है। खैर, हालांकि ये सब बोल के कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, बिकॉज इसका कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि ये सब कहने की बातें हैं। एट द एंड तो फिर वही है कि ही इज़ द बेस्ट, वो इससे बेस्ट है, ये बेस्ट है, कि ऐसा बेस्ट नाम की चीज़ यहाँ है ही नहीं। तो चलिए, आई होप कि देखिए ISL शील्ड जीता, दूसरी बार जीता है, अभी ACL 2 में जाएंगे तो वहाँ कुछ अच्छा करे, वैसा कुछ सोचें इस बार, प्रोजेक्ट वही रखे कि ACL 2 में क्या बेटर कर सकते हैं। बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पे पता है कि मोहन बगान फाड़ रही है, फाड़ चुकी है, फाड़ रही है, फाड़ेगी। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि एक होता है ना कि अब इस लेवल पे आके सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब इस लेवल के ऊपर सेटिस्फेक्शन लो थोड़ा, तो मज़ा आए, तो ज़रा इधर भी अच्छा लगे। क्योंकि देखिए, अब इंडियन फुटबॉल की ओनली होप जो है ना, वो ये है कि यहाँ के क्लब कुछ अच्छा करें इंटरनेशनली, थोड़ा नाम बनाए, तो यहाँ के लोग थोड़ा अट्रैक्ट हों। बिकॉज नेशनल टीम के हिसाब से तो ज़ीरो, तो इसलिए एटलीस्ट इधर ही एक होप बची है जो कुछ है। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल द मोहन बगान फैंस, बिकॉज एक डिजर्विंग सील्ड विन है, और उनसे बेहतर तो कोई कर भी नहीं रहा है। और आई होप कि ISL कप भी वही जीते, बिकॉज दे डिजर्व इट। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोहन बगान के इस विन पर, एंड मोहन बगान के इतने अच्छे सीजन के ऊपर भी, बिकॉज काफ़ी अच्छा सीजन रहा है। तो आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? टीम को देना चाहेंगे, किसी प्लेयर को देना चाहेंगे, या कोच को देना चाहेंगे, या फैंस को देना चाहेंगे? वैसे फैंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि टीम का सीज़न कैसा रहता है। तो आप क्या, आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। तो हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।